हेलो एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आज हम प्रैक्टिस टेस्ट 6 की उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो इस ट्रांसलेशन के दौरान आपको मैंने एक ज़बरदस्त किस्म की टिप भी देनी है, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच टू रिलीजन्स सेलिब्रेट दिवाली? इन चार में से कौन से दो रिलीजन हैं जो दिवाली मनाते हैं? ए बुद्धिस्ट, बी हिंदूज, सी क्रिश्चियंस, डी सिख्स। सो इसका सही जवाब है बी हिंदूज एंड डी सिख्स, के हिंदू और सिख्स जो है वो दिवाली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ फ्री प्रेस मीन्स दैट व्हाट इज रिटन इन न्यूज़पेपर इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। आज़ाद प्रेस का मतलब ये है कि जो कुछ भी न्यूज़पेपर में लिखा है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। या बी, अ फ्री प्रेस मीन्स न्यूज़पेपर आर गिवन आउट फ्री ऑफ चार्ज। या फ्री प्रेस का मतलब ये है कि आपको अखबार बगैर किसी कीमत पे किए हुए मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 3, इज द स्टेटमेंट ब्लू ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत? इफ अ पर्सन इज एज्ड अंडर 21 द केस विल बी हर्ड इन अ यूथ कोर्ट। अगर कोई भी शख्स 21 साल से कम उम्र का होगा तो उसका केस जो है यूथ कोर्ट में सुना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो 10 से 17 साल की उम्र 10 to 17 ईयर्स ओल्ड लोगों की जो केसेस हैं वो यूथ कोर्ट में सुने जाते हैं। उससे कोई भी ज़्यादा उम्र का हो तो वो डिफरेंट कोर्ट में सुने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, Why was the Habeas Corpus Act of 1679 so important? कहते हैं कि 1679 का Habeas Corpus Act क्यों अहम है? उन्होंने नीचे जवाब दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। ए, इट इंश्योर्ड नो पर्सन कुड बी हेल्ड अनलॉफुली। ये इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार ना रहे। या बी, इट अलाउड पीपल टू बरी द डेड वेयर दे विश्ड। या ये मतलब ये एक्ट जो है इजाज़त देता है लोगों को कि वो अपने मुर्दा कोई भी मर गया है शख्स तो उसको अपनी मर्जी से दफना सकें। या सी, इट इंश्योर दैट दोज हु डाइड could only be buried by a relative। या ये एक्ट इस बात की यकीन दहानी करवाता है उन रिश्तेदारों को कि वो अपने जो गुजर गया है शख्स जो मर गया है उसको उसके रिलेटिव्स ही दफनाएं। या डी, इट एंडेड कैपिटल पनिशमेंट इन इंग्लैंड। या इस एक्ट की वजह से ये हुआ है कि सजाए मौत इंग्लैंड में ख़त्म हो गई है। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राउन डिपेंडेंसी? कहते हैं इन चार में से ये बताएं कि क्राउन डिपेंडेंसी कौन सी है। क्राउन डिपेंडेंसी वो है जो कि यूके का हिस्सा ना हो लेकिन यूके से लिंक्ड हो। सो लेट्स सी, क्या ए इंग्लैंड है, बी नॉर्दर्न आइलैंड है, सी द चैनल आइलैंड है, या डी स्कॉटलैंड है? तो आपको पता है इंग्लैंड, नॉर्दर्न आइलैंड और स्कॉटलैंड तो यूके का हिस्सा है। सिर्फ सी द चैनल आइलैंड जो है वो हिस्सा नहीं है बल्कि वो क्राउन डिपेंडेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स रिमेन्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर इलेक्शन एज स्पीकर। कहते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर है स्पीकर के इलेक्शन के बाद वो एमपी भी रहता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन हैज टू गिव अप बीइंग एन एमपी व्हेन इलेक्टेड एज स्पीकर। कि हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर है इलेक्ट होने के बाद अपना एमपी का ओहदा छोड़ देता है। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अवार्ड्स इवेंट सेलिब्रेट ब्रिटिश थिएटर? कहते हैं इन चार में से कौन सा अवार्ड है जो कि ब्रिटिश थिएटर से मुतल्लिक है? या यूं उसको कह लें कि ब्रिटिश थिएटर से मुतल्लिक जो नाम है अवार्ड का वो क्या है? ए, द लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स। क्या उसका नाम लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स है? बी, द टर्नर प्राइज अवार्ड, टर्नर प्राइज अवार्ड है? या सी, द ब्रिट अवार्ड्स, या ब्रिट अवार्ड है? या डी, द मैन बुकर प्राइज, या मैन बुकर प्राइज है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच तो इसका सही जवाब है ए, द लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 8, विच टू वॉर्स वॉज इंग्लैंड इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द मिडल एजेस? कहते हैं कि ये चार वॉर्स के हमने नाम आपको बताए हैं। मिडल एजेस के दरमियान, मिडल एजेस के दौरान इंग्लैंड जो है ना दो जंगों का हिस्सा रहा है। वो कौन सी दो जंगें हैं? ए, क्राइमियन, क्या वो क्राइमियन है? बी, क्रूसेड्स है? सी, 100 ईयर्स वॉर है? या डी
पेनिनसुलर है। तो इसका सही जवाब है बी एंड सी, क्रूसेड्स एंड 100 Years वॉर। क्रूसेड्स होली वॉर्स हैं जिसमें इंग्लैंड के बादशाह इन्वॉल्व रहे हैं बड़े अरसे तक, और 100 Year वॉर्स इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ लड़ी है तकरीबन 116 साल तक। सो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत? डंडी एंड अबरडीन आर सिटीज इन नॉर्दर्न आयरलैंड। डंडी और अबरडीन जो है सिटीज हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के। तो जो लोग स्कॉटलैंड में रहते हैं उनको पता है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डंडी और अबरडीन जो है स्कॉटलैंड की सिटीज हैं, शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ओल्ड डू यू नीड टू बी इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस? कहते हैं आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस के लिए खड़े होने के लिए, मतलब पब्लिक ऑफिस के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 16 ईयर्स, बी 18 ईयर्स, सी 20 ईयर्स, डी 21 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है बी 18 ईयर्स। ऑन अ साइड नोट ये याद रख लें कि कोई शख्स जो है नॉर्दर्न रिपब्लिक आयरलैंड का मेंबर हो, मतलब सिटीजन हो, या कॉमनवेल्थ का सिटीजन हो, और या यूके का सिटीजन हो, सबकी उम्र एटलीस्ट 18 साल होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस को स्टैंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ वंस reign, इंग्लिश सेटलर्स बिगिन टू कॉलोनाइज ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कि मलिका एलिजाबेथ वन के दौरे हुकूमत में जो इंग्लिश रहने वाले थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी बस्तियां बसाई। क्या ये सही है? या बी, ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ वंस reign, इंग्लिश सेटलर्स बिगिन टू कॉलोनाइज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। या एलिजाबेथ वन के दौरे हुकूमत में जो इंग्लिश सेटलर्स थे, इंग्लिश रहने वाले थे, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के मशरकी साहिल पे जाके आबादकारी की या कॉलोनीज बनाई। तो सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्वीन इज रिमेंबर्ड फॉर हर रिबिलियन अगेंस्ट द रोमन्स? कहते हैं कि इन चार में से वो क्वीन का नाम बताएं जिसने कि बगावत की थी रोमन्स के खिलाफ, और उसको याद रखा जाता है एज ए जंगजू मलिका। क्या ए एलिजाबेथ है, बी बोडिका है, सी विक्टोरिया है, या डी आन है? तो इसका सही जवाब है बी बोडिका। बोडिका को जंगजू क्वीन के नाम से याद किया जाता है हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 13, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत? द जेट इंजन एंड रडार वर डेवलप्ड इन ब्रिटेन इन द 1830s। कहते हैं कि जेट इंजन और रडार जो है बरतानिया में बनाए गए थे 1830 में। तो ये बिल्कुल गलत है, आप याद रखिएगा ये 1930s में हुए थे। सिर्फ डेट का डिफरेंस है, 1930 में बरतानिया में ही जेट इंजन और रडार बनाए थे, बट नॉट इन 1830s, 1930s। सो इस वक्त ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बिग बैन इज अ पॉपुलर चिल्ड्रंस टेलीविजन करेक्टर। बिग बैन नाम है बच्चों के मशहूर टीवी किरदार का। या बी, बिग बैन इज अ निक नेम ऑफ द ग्रेट बेल इन द क्लॉक टावर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कहते हैं यह बिग बैन जो है छोटा नाम है उस बड़ी घंटी का जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के क्लॉक टावर में लगी हुई है। तो इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज एसोसिएटेड विद पुलिसिंग। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसका वो मुंसलिक रही है पुलिस से। या बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। या फ्लोरेंस नाइटिंगेल मुंसलिक रही है नर्सिंग के तरीकों को बेहतर से बेहतर बनाने में। तो इसका सही जवाब है बी। राइट, अब आपको मैं एक जो कहा था कि मैंने आपको टिप देनी है, तो वो टिप ये है, ड्यूरिंग एग्जाम जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों और ये सवाल कर रहे हों तो स्टार्ट करें उन सवालों से, जैसे आपने पहला सवाल पढ़ा और मुश्किल लगा आपको, उसको छोड़ दें। जो आसान सवाल है पहले उनको करें, ताकि आप में जो एंजाइटी है, एंशियसनेस है, वो आप काम डाउन हो जाए। जब वो आप करते हुए चले जाएंगे तो बाकी जो आप छोड़ रहे हैं सवाल, तो वहाँ पर कुछ पेन या पेंसिल या कुछ ना कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया होगा। जो सवाल आप छोड़ रहे हैं वो आप नोट करते चले जाएं कि ये सवाल मैंने छोड़े। जब आप वापस आएंगे उन सवालों के ऊपर तो पहले उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप काफ़ी आप कॉन्फिडेंट होंगे उसको समझने के लिए, तो वो आपको आसान लगेगा। अगर फिर भी मुश्किल लगे तो वहाँ पे हेडफोन्स होते हैं, वो हेडफोन्स आप हेडफोन्स पहन के उसको 2-1 मरतबा सुने, और क्योंकि आपके पास टाइम है, जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करें, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर मुश्किल हो तो करीब करीब का जो जवाब होगा ना, वो आप कोशिश करें टिक करने के लिए। तो ये एक आपके लिए टिप थी एग्जाम के लिए। होपफुली ये आपको क्योंकि मुझे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि काफ़ी कारगर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16,
When वॉकिंग योर डॉग इन अ पब्लिक प्लेस व्हाट मस्ट यू इंश्योर, कहते हैं जब आप अपने कुत्ते को पब्लिक प्लेस में घुमा रहे हो तो आपको किस चीज की डेफिनेटली करना है, यकीन दहानी करनी चाहिए। ए दैट योर डॉग वियर्स अ स्पेशल डॉग कोट, कि आपका जो कुत्ता है वो खास किस्म का कोट पहने। B that your dog never strays more than 3 meters away from you, कि आपका जो कुत्ता है आपसे 3 मीटर से ज्यादा दूर ना जाए। या C that your dog does not come into contact with other dogs, कि आपका कुत्ता बाकी के जो कुत्ते हैं उनके साथ उनका ताल्लुक वो करीब ना आए, ताल्लुक ना बने। ये D that your dog wears a collar showing the name and address of the owner, कि आपके कुत्ते का जो गले में जो पट्टा है उसके ऊपर मालिक का नाम और उसका एड्रेस लिखा हो। तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड सेंट ऑगस्टीन एंड सेंट कोलंबा डू ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड, कहते हैं एंग्लो सैक्सन के जमाने में सेंट ऑगस्टीन और सेंट कोलंबा ने क्या किया। ए दे इन्वेंटेड न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, कि उन्होंने फार्मिंग के नए नए तरीके इजाद किए। बी दे वर लीडर्स ऑफ एन अपराइजिंग इन वेल्स, कि वो वेल्स की बगावत, वेल्स में जो बगावत हुई थी उसके वो लीडर्स थे। ये सी दे वर अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज, या वो बहुत उस वक्त के एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर बड़े अर्ली किस्म के तबलीगी थे क्रिश्चियन मजहब के। ये डी दे वर कर्जियस वॉरियर्स, या कि वो बहुत बहादुर जंगजू थे। तो इसका सही जवाब है सी दे वर अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रोल ऑफ अ जूरी एट अ कोर्ट ट्रायल, कहते हैं जूरी का क्या काम है कोर्ट ट्रायल के अंदर। अब 4 जवाब हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करना है आपने। ए टू डिसाइड वेदर एविडेंस शुड बी अलाउड टू बी हर्ड, कि वो उस चीज़ का फैसला करें कि जो सबूत हैं उसको वो अलाउ करेंगे सुनने के लिए। या बी टू डिसाइड द सेंटेंस दैट द अक्यूज शुड बी गिवन, या वो उस मुल्जिम की सजा कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए उसका फैसला करेंगे। या सी टू डिसाइड हु द जज शुड बी, या वो जूरी जो है ये डिसाइड करेगी कि जज कौन होगा। या डी टू डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट गिल्टी, या वो इस बात का फैसला करेंगे कि जो मुल्जिम है वो मुजरिम है या नहीं। तो इसका सही जवाब है डी टू डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए A famous sailing event is held at Cowes on the Isle of Wight, कि एक मशहूर जहाज रानी का मुकाबला होता है Cowes on the Isle of Wight पर। या बी A famous sailing event is held in the city of Belfast, एक मशहूर जहाज रानी का मुकाबला होता है बेलफास्ट सिटी में। तो इसका सही जवाब है ए, बहुत सारे जहाज रानी के मुकाबले होते हैं यूके में और जो सबसे पॉपुलर है इस वक्त वो Cowes on the Isle of Wight में है। सो क्वेश्चन नंबर 20, Is the statement below true or false? नीचे दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत। In the UK, you are expected to respect the rights of others to have their own opinions. कहते हैं कि यूके में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उन लोगों के जिनके ख्यालात आपसे मुख्तलिफ हैं और उनके अपने ख्यालात हैं, आप उनके ख्यालात का एहतराम करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं हमने आपको 4 मुख्तलिफ तरह के मतलब कैरेक्टर या लोग बताएं कि ये जो 2 कैटेगरीज हैं लोगों की, इनको लॉ ने प्रोटेक्ट किया है, हिफाजत दी है, आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो कौन है? ए डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल हो वो, बाय बी आई कलर की वजह से, या सी चॉइस ऑफ कार, अगर चॉइस ऑफ कार किसी की डिफरेंट है तो आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या डी मैरिटल स्टेटस। तो इसका सही जवाब है ए एंड डी, कि आप कोई भी शख्स है उसको आप बाय लॉ उसे प्रोटेक्ट कर, मतलब लॉ उसे प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी शख्स डिसेबल है या वो मैरिड है या लेट्स से कोई औरत है मैरिड है और उसके मैरिटल स्टेटस की वजह से आप किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। द यूके इज अ मेंबर ऑफ नेटो, यूके जो है नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द यूके हैज नेवर बीन अ मेंबर ऑफ नेटो, कि यूके कभी भी नेटो का मेंबर नहीं रहा। तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट
ठीक है। ए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द नेम गिवन टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन इन द 20th सेंचुरी। कहते हैं कि 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसका नाम दिया था जिसमें फैक्ट्रीज जो है बहुत तेजी से डेवलप हुई थी 20वीं सदी में। क्या ये सही है स्टेटमेंट? या द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द नेम गिवन टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री दैट बिगन इन द 18th सेंचुरी। कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 18वीं सदी है, 18वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था, जो फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप हुई थी उसको। तो इसका सही जवाब है बी। सिर्फ ओनली डिफरेंसेस इन्होंने यहाँ पे 20वीं सदी लगाया और यहाँ पे 18वीं सदी, तो ये 18वीं सदी में हुआ था, 20वीं सदी में नहीं हुआ था। बात एक ही कह रहे हैं लेकिन सदियां डिफरेंट करती हैं, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन का। सो विच टू इवेंट्स आर रिलीजियस फेस्टिवल्स? कहते हैं कि इन चार में से बताएं कि कौन से दो मजहबी फेस्टिवल्स हैं। ए ईस्टर, बी क्रिसमस डे, सी बॉक्सिंग डे, या डी बॉनफायर नाइट। तो आप सबको पता है ये ए और बी है, ईस्टर एंड क्रिसमस डे। इस तरह आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट जो है 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने टिप भी इंजॉय की होगी। और इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसमें से आपको किसी किस्म के कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर टाइम।